दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे। तो हम एक और पोएम करेंगे आज, वो है स्टेयर्स। और ये लिखिए अ जया प्रभा ने, ए जया प्रभा की ये पोएम है स्टेयर्स। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, अभी इसका टेक्स्ट समझेंगे। पहले थोड़ा सा हम पोएट के बारे में जान लेते हैं कि देखो, पोएट अ जया प्रभा 1957 में जन्मी। और ये तेलुगु जो पोएट्री है ना, उसकी पायनीर कहलाती है, मतलब स्टार्टर्स जो बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में जिन्होंने लीड किया मूवमेंट को। तो जो तेलुगु लैंग्वेज में, तेलुगु पोएट्री के अंदर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है ना, उसको लीड करने वाली यही है, ए जयप्रभा। ठीक है, इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन था वो था टुवर्ड्स वॉर, जो 1984 में आया। सेकंड कलेक्शन थर्ड फुट ऑफ वामन। थर्ड फुट ऑफ वामन ये याद रखने की जरूरत है आपको, क्यों? क्योंकि आपकी पोएम जो स्टेयर्स है ना, वो इसी का हिस्सा है। थर्ड फुट ऑफ वामन, वामन जो है ना, ये 1988 में आया था। और इसमें दो फेमस पोएम है इनकी, एक तो स्टेयर्स और एक है बर्न द सारी। ठीक है, ये दोनों ही फेमिनिस्ट पोएम्स हैं। तो ये स्टेयर्स आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो थर्ड फुट ऑफ वामन कलेक्शन से है ये। ठीक है, फिर 1991 बाद में इनका एक और कलेक्शन आया, इट रेन्ड हियर बट वेयर फ्रॉम द क्लाउड। एंड आपके लिए होमवर्क है कि 2005 में इनका एक कलेक्शन और आया था, 2005 में, वो क्या है? ठीक है, वो आप खुद सर्च करना है। फाइन, चलो, ये तो इनका बेसिक, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। चलो हम टेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, स्टेयर्स, स्टेयर्स क्या है? नजरें। तो यहाँ किसकी नजरों की बात कर रही है यहाँ राइटर? राइटर जयाप्रभा बात कर रही हैं आदमियों की नजरें, क्योंकि आदमी हर जगह औरत को घूरते रहते हैं, बड़ी बेकार गंदी नजरों से घूरते रहते हैं। ये उधर इनकी ही बात कर रही है। चलो पोएम पढ़ते हैं। निडल शार्प स्टेयर्स, सीधा का सीधा। स्टेयर्स को क्या बोला है उन्होंने? निडल शार्प, यानी कि सुई जैसी तीखी नजरें। फ्रॉम टू आईज, दो आंखों से निकली हुई। यानी कि नजरें जो हैं वो कैसी हैं? निडल शार्प है, सुई के जैसी हैं। एक्चुअल में ये यहाँ सीधा सीधा सिमिली हो गया। स्टेयर्स को क्या बोला है उसने? सुई बोल दिया है। यानी नजरें कैसी हैं? सुई के जैसी हैं। ठीक है, यहाँ लाइक या एज इस्तेमाल नहीं किया, परंतु अर्थ से पता लग रहा है साफ साफ कि ये सिमिली है। ऐसी सिमिली कम ही इस्तेमाल होती है, ज्यादातर तो लाइक या एज ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उनके साथ में, मतलब अधिकतर लाइक या एज का इस्तेमाल करके सिमिली होगी, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि मीनिंग से पता लग जाता है कि सिमिली है। तो निडल शार्प स्टेयर्स फ्रॉम टू आईज, दो आंखों से निकली हुई सुई के समान तीखी नजरें, लैंड ऑन दीज लंप्स ऑफ फ्लैश। और कहाँ टिकती हैं ये सुइयां, ये नजरें? लंप्स ऑफ फ्लैश, यानी कि मांस के टुकड़ों के ऊपर जाके लैंड करती हैं। कौन से मांस के टुकड़ों की बात हो रही है? ये लंप्स ऑफ फ्लैश हो रहे हैं विमेन, लेडीज, विमेन की बात हो रही है भाई। लेडीज, विमेन, गर्ल, इनकी बॉडी के ऊपर, इनके मांस के टुकड़े बॉडी के लिए बोला गया है लंप्स ऑफ फ्लैश। ये क्या हो गया? ये सिनकडकी। यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है? सिनकडकी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई, जब बॉडी के एक हिस्से का इस्तेमाल करके आप पूरी बॉडी को दर्शाते हैं ना, उसे सिनकडकी कहते हैं। तो यहाँ लंप्स ऑफ फ्लैश, मांस के टुकड़े, ये किसको बोला गया है? बॉडी को बोला गया है। तो देखिए, ये तीखी नजरें, ये सुई के समान तीखी नजरें कहाँ जाके टिकती हैं? बॉडी की लंप्स ऑफ फ्लैश, मांस के टुकड़ों पे जाके टिकती है, यानी बॉडी पे टिकती है। किसकी बॉडी? लेडीज की बॉडी, विमेन, औरतों की बॉडी, लड़कियों की बॉडी। एंड रोम फ्रीली अबाउट, और ये नजरें उस बॉडी के ऊपर जाके टिकती हैं और फिर उस पे बिल्कुल आजादी से घूमती रहती हैं, यानी कि नीचे से ऊपर तक पूरा निहार लेते हैं ढंग से। समझ गए ना बात को? ये बहुत गंदी आदत है एक्चुअली देखा जाए तो, बॉयज की, मेंस की, है ना। मैन जो होते हैं ना, वो चाहे लड़के हों कोई भी हो, ये बड़ी ही गंदी आदत है। और बिल्कुल पोइट ने, जो हमारी कवियत्री है, उन्होंने बहुत ही ढंग से इस चीज को समझाया है, बोला है, सीधा निशाना साधा है उनकी तरफ, है ना, कि ये नजरें सीधे मांस के टुकड़ों पे यानी औरतों की बॉडी पे जाके टिकती हैं और उस पे फ्रीली घूमती हैं, चारों तरफ उसकी बॉडी को घूरती रहती हैं। लायर स्टेयर्स, अब वो क्या बोल रही है? इन नजरों को झूठा बोल रही है, लायर। दैट डू नॉट डेयर लुक इन टू माई आईज, पोइट्री खुद, मतलब पोइटेस है, वो खुद के ऊपर ले रही है डायरेक्ट। वो बोल रही है कि ये जो नजरें हैं ये कैसी है? झूठी हैं ये, क्योंकि ये हिम्मत नहीं करती, दैट डू नॉट डेयर, ये हिम्मत नहीं करती लुक इनटू माय आईज, मेरी नजरों में देखने की हिम्मत नहीं है इनकी, ये सीधे मेरी बॉडी को देखती हैं। बट क्रॉल लाइक लार्वा ऑन माई बॉडी, जबकि ये कैसे रेंगती हैं? लाइक लार्वा, लार्वा मतलब जो कीड़ा मकोड़े के रूप में जब प्राणी होता है ना, उसको, ये कीड़े मकोड़े की तरह मेरी बॉडी के ऊपर रेंगती रहती है। तो नजरों को लार्वा से कंपेयर किया गया है, स्टेयर्स को किससे कंपेयर किया गया है? लार्वा। तो ये भी सिमिली हो गया। क्या हो गया? सिमिली। ठीक है, तो ये जो नजरें हैं, ये
झूठी है। झूठी कैसे है? क्योंकि सच्चा इंसान तो नजर से नजर मिला के देख सकता है, परंतु ये नजरें झूठी हैं, ये स्टेयर्स झूठी है, बिकॉज ये सच्ची नहीं है। सच्ची होती तो ये मेरी नजरों में देखती, मेरी बॉडी को नहीं देखती, परंतु ये झूठी है, इसलिए ये मेरी नजरों में देखने की हिम्मत जुटा नहीं पाती, और ये कहाँ, ये कीड़े की तरह रेंगती है मेरी बॉडी के ऊपर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईज रिच एंड पुअर। अब आंखें चाहे अमीर की हों चाहे गरीब की हों, तो आईज या आईज जो है ना, वो एक्चुअल में पीपल के लिए बोला गया है, लोग। लोग चाहे रिच हों या पुअर हो। अब आंखें तो अमीर गरीब हो नहीं सकती, लोग ही होते हैं। तो ये आईज में क्या इस्तेमाल किया है? सिनकडकी। इसमें भी सिनकडकी है, DOCH है ना, सिनकडकी है। सिनकडकी बॉडी का एक हिस्सा लिया और पूरी बॉडी को दर्शाया। ठीक है। तो यहाँ आईज में सिनकडकी, ये लोगों के लिए बोला जा रहा है। आंखें तो अमीर गरीब नहीं होती, लोग अमीर गरीब होते हैं। ठीक है। तो आईज रिच एंड पुअर, कि लोग चाहे अमीर हो चाहे गरीब, यंग एंड ओल्ड चाहे जवान हो चाहे बूढ़े, स्टेयर एट विमेन अलाइक, सबके सब औरतों को एक ही तरीके से घूरते हैं। सिग्नलिंग द हंगर ऑफ ए ड्रूलिंग डॉग, द अगली ग्रैब ऑफ ए वुल्फ। और ये किस बात का सिग्नल दे रहे हैं ये नजरें? चाहे ये बूढ़े हो चाहे जवान हो चाहे मतलब अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके सभी औरतों को एक ही समान तरीके से घूरते हैं। और ये किस बात का निशानी है? किस बात की निशानी है ये ऐसा लगता है जैसे कि हंगर ऑफ ए ड्रूलिंग डॉग, लाड़ टपकाते हुए कुत्ते, भूखे कुत्ते जो लाड़ टपका रहे हो वैसे नजर आते हैं। अब देखो, ये जो नजरें हैं इनको ड्रूलिंग डॉग, लाड़ टपकाते कुत्तों के समान बताया गया। यहाँ मेटाफर है ये, क्योंकि लाइक या एस जैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है, और एक्चुअल में वो फीलिंग भी नहीं आती उसके जैसा। सीधा सीधा क्या बोल दिया गया? नजरों को बोला गया है लाड़ टपकाते कुत्ते, भूखे कुत्ते, ये बोल दिया गया है। ये क्या सिग्नल दे रही है नजरें? ये सिग्नल दे रही हैं कि ये क्या है? ये लाड़ टपकाते भूखे कुत्ते हैं जो हमको खा जाना चाहते हैं, मतलब लेडीज को। ड्रूलिंग डॉग में ड ड, इसमें एलिट्रेशन भी है। क्या है? एलिट्रेशन भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। ड साउंड का रिपीटेशन हो रहा है वर्ड की स्टार्टिंग, और मेटाफर तो है ही। ठीक है। द अगली ग्रैब ऑफ वुल्फ, एक और चीज दर्शाते हैं ये, क्या? अगली ग्रैब ऑफ वुल्फ, एक भेड़िए की बहुत गंदी जकड़। अगली ग्रैब, बहुत गंदी जकड़। अब इसमें अगेन उसकी गंदी जकड़, ये स्टेयर्स, स्टेयर से तुलना की गई है, परंतु इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं की, इनडायरेक्टली की गई है। लाइक या एस जैसा कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ। साफ साफ क्या उसको क्या बोला गया है? नजरों को बोला गया है एक भेड़िए की गंदी जकड़ बोला गया है। तो ये भी अगेन क्या है? मेटाफर हो गया। ये भी क्या है? मेटाफर हो गया। ठीक है। इन दोनों मेटाफर, नजरों को ड्रूलिंग डॉग भी कहा गया है, अगली ग्रैब ऑफ वुल्फ भी कहा गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दे हॉन्ट माई ड्रीम्स, अब राइटर बोल रही है कि ये मुझे मेरे सपनों में भी डराते हैं। दे हॉन्ट माई ड्रीम्स इन द डेंस जंगल, आई कैनॉट टेल लाइट फ्रॉम डार्कनेस, कि इस घने जंगल में, डेंस जंगल किसको कहा गया है? इस वर्ल्ड को, संसार को। ये मेटाफर है अगेन, ये क्या है? एक मेटाफर है। संसार के लिए मेटाफर इस्तेमाल हो गया, डेंस जंगल। लाइक के डेंस जंगल या एस डेंस जंगल नहीं बोला, सीधा सीधा संसार को क्या बोल दिया? डेंस जंगल बोल दिया गया, ये मेटाफर। ठीक है। तो इस संसार में, इस घने जंगल में, आई कैनॉट टेल, मैं बता नहीं सकती, लाइट फ्रॉम डार्कनेस, की कहाँ रोशनी है कहाँ अंधेरा, मेरे लिए सब जगह ही अंधेरा है, कहने का मतलब ये। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दीज स्टेयर्स, इन नजरों से बचने का कोई मुझे रास्ता ही नजर नहीं आता, कि कहाँ जाऊं तो कहाँ जाऊं। ऑन द रोड, रोड पर भी ये मुझे घूरती हैं। इन द बस, बस के अंदर भी घूरती हैं। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में भी घूरती हैं। दे चेज माई स्टेप्स, ये मेरे कदमों का पीछा करते हैं। स्नैपिंग हेयर एंड देयर, और हर कहीं इधर से उधर मुझे कहीं भी नजर आ जाती हैं, ये मुझे घूरता हुआ पाता हूँ मैं। मतलब मैं पाती हूँ खुद को कि ये नजरें मुझे हर जगह से घूरती रहती हैं। स्नैपिंग हेयर एंड देयर, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कितनी परेशान है राइटर, वो इन नजरों से इतनी परेशान है, लोगों के घूरने से इतनी परेशान है, बोल रही है कहीं भी, चाहे ओपन स्पेस, चाहे बस में हो, चाहे क्लासरूम में हो, चाहे मतलब बोल सकते हो आप रोड पर हो, हर जगह घूरती रहती है मुझे, कहाँ जाऊं, बच के जाऊं तो कहाँ जाऊं। ठीक है। और ये जो लाइन इस्तेमाल की है ना उन्होंने, लाइट फ्रॉम डार्कनेस, की मुझे, इसका मतलब ये हर जगह अंधकार, इसका मतलब उसको हर जगह होपलेसनेस नजर आ रही है, कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। डार्कनेस का मतलब ही यहाँ पे बोल सकते हैं कि होपलेसनेस है। लाइट मतलब होप, उम्मीद की किरण, परंतु उसे उम्मीद की किरण नजर ही नहीं आ रही, कहीं हर जगह से डार्कनेस नजर आ रही है। दीज पॉइजन फैंग्स, अब देखो वो नजरों को क्या बोल रही है? जहरीले दांत, कि ये जो पॉइजन फैंग्स, अगेन ये भी मेटाफर हो गया नजरों के लिए। क्या हो गया? मेटाफर। ये जो नजरें हैं, ये जो पॉइजन फैंग्स है, जहरीले दांत हैं नाइफ में, ये मुझे काटते रहते हैं। आई फील स्केयर,
मैं डरती हूँ, बहुत बुरी तरह मुझे डर लगता है। आई विश आई कुड फ्लाई, मैं उम्मीद करती हूँ, मतलब मैं इच्छा जताती हूँ कि आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ पाती। और वैनिश इनटू द वॉइड, या फिर गायब हो जाती किसी अनंत शून्य में कहीं, मतलब नजर ही नहीं आती, इस जगह गायब हो जाती। वैनिश इनटू द वॉइड, वैनिश वॉइड, वॉ साउंड का रिपीटेशन, अगेन एलिट्रेशन, ठीक है। वॉ साउंड क्या है, व्यंजन साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये वैनिश इनटू द वॉइड, ये एलिट्रेशन हो गया। कि मैं इच्छा जताती हूँ काश मैं उड़ पाती या फिर गायब हो जाती किसी अनंत शून्य में, बट द अर्थ इज माइन टू, पर फिर मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊं तो क्यों जाऊं, मैं उड़ू गायब हूं तो क्यों हूं। द अर्थ इज माइन टू, ये जो संसार, ये जो धरती है, ये मेरी भी है। आई हैव टॉट माई आईज टू स्टेयर बैक इक्वली शार्प, अब वो रास्ता बता रही है कि मैं क्यों जाऊं। ठीक है, मुझे डर लगता है इन सबसे, परंतु मैं भागू तो क्यों भागू, मैं कहीं गायब हूं तो क्यों हूं, ये धरती भी मेरी ही उतनी है जितनी इन लोगों की है। इन लोगों की मतलब इन आदमियों की, कि जितनी इनकी है उतनी ही ये धरती मेरी भी है। आई हैव टॉट माई आईज, मैंने मेरी आंखों को अब सिखा दिया है, टू स्टेयर बैक, कि तुम भी घूरो, रिटर्न में तुम भी घूरो, इक्वली शार्प, और उतनी तीखी नजरों से घूरो जैसे ये तुम्हें घूर रहे हैं। स्टेयर फॉर स्टेयर्स, नजरों के बदले नजरों से वार होगा। स्टेयर फॉर स्टेयर्स, नजरों के बदले नजरें। दैट इज हाउ आई बेस माई वॉर नाउ, और इसी तरीके से मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपना युद्ध लड़ूंगी। क्योंकि देखो, जब सामने वाला आपको घूर रहा है और आप भी उसे घूरने लग जाओ तीखी नजरों से, तो सामने वाले को पता लग जाएगा कि आप समझ गए हो। क्या समझ गए हो, कि वो व्यक्ति आपको घूर रहा है, ये बात आपको समझ में आ गई है, वो तुरंत अपनी नजरें फेर लेगा। अगर आप उसे नजरें चुराते हुए भागने की कोशिश करोगे तो वो लगातार आपको पूरी बॉडी को घूरता रहेगा। अगर आप उसे गुस्से की तरह देखने लग जाओगे तो वो अपनी नजरें झुका लेगा या गायब हो जाएगा। द स्टेयर्स फॉर स्टेयर्स, नजरों के बदले नजरें। दैट इज हाउ आई वेज माई वॉर नाउ, इस तरीके से मैं अपना युद्ध अब लड़ूंगी। दोज कॉवर्डली स्टेयर्स, वो डरपोक नजरें। दैट कैन नॉट लुक मी इन द आईज, वो मेरी नजरों में नहीं देख सकती। उस रूम में उसने बोल दिया था, नजरों को लायर भी बोला था, है ना। क्यों बोला था, क्योंकि वो मेरी नजरों से नजरें नहीं मिला सकती। कि वो अब उनको क्या बोल रही है, नजरों को, वो नजरों को डरपोक बोल रही है क्योंकि वो उसकी आंखों में देख नहीं सकती है। दैट कैन नॉट लुक मी इन द आई, फ्री टू द अंडरवर्ल्ड, अब वो जैसे ही मैं नजरों से नजरें मिलाने लगी हूँ, वो कहीं पाताल लोक में खो गई हैं, गायब हो गई हैं, छुप जाती हैं, मतलब अपनी नजरें झुका लेते हैं आदमी लोग। जैसे उन नजरों से नजरें मिला के घूरती है उनको रिटर्न में, वो अपनी नजरें झुका लेते हैं। ये जो लाइन है ना, कि वो नजरें अब फ्ली टू द अंडरवर्ल्ड, वो किसी पाताल लोक में गायब हो गई हैं, यानी कि वो लोग अब घूरना बंद कर देते हैं, मतलब जैसे वो रिटर्न में घूरती है लोग उसे घूरना बंद कर देते हैं। हाउ आई लॉन्ग फॉर द डे, मैं कितनी इच्छा जताती हूँ, लॉन्ग मतलब इच्छा जताना, मेरी कितनी स्ट्रांग इच्छाएं हैं, विषय, क्या विषय, कि काश वो दिन आए, व्हेन नॉट ओनली आईज, कि जब मेरी केवल आंखें ही नहीं, बट द होल बॉडी ऑफ ए वुमन ब्रिसल्स, पूरा का पूरा मेरा शरीर है वो गुस्से से मतलब फफूले फूटने लग जाए मेरे। कहने का मतलब मैं इच्छा जता रही हूँ उस दिन की जब मेरी सिर्फ आंखें ही विद्रोह नहीं करेंगी, मेरा पूरा शरीर ही विद्रोह कर देगा। यहाँ पर जो लाइन है ना, द होल बॉडी ऑफ ए वुमन ब्रिसल्स, इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा शरीर ही गुस्से से उफन उठेगा, यानी मेरा पूरा शरीर ही विद्रोह करने लग जाएगा। यानी कि सिर्फ आंखों से मैं सामने वाले को जवाब नहीं दूंगी, मेरे पूरे शरीर से जवाब दूंगी। मैं उस दिन का इंतजार करती हूँ। पूरे शरीर से जवाब देने का मतलब है हर तरीके से विरोध करना सीख जाऊंगी, पूरी तरह से सक्षम हो जाऊंगी, कहने का मतलब ये है। तो ये अपनी पोएम है स्टेयर्स, सिंपल सी पोएम, मुझे लगता है बहुत इजीली समझ में आ गई होगी आपको। मैंने जो जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें वो आपको बताने की कोशिश भी करी है, ठीक है। और बहुत सिंपल पोएम है। उसने स्टेयर्स को क्या क्या नहीं कहा है, मतलब निडल की जगह शार्प बोला है ना, ठीक है। लायर भी बोला है स्टेयर्स को, वो कंपेयर किया है स्टेयर्स से कि लार्वा की तरह है, ठीक है। और उसने डूलिंग डॉग बोला है, अगली ग्रैब ऑफ वुल्फ बोला है। उसके अलावा वो पॉइजन फैंग्स भी बोला है उसने, ठीक है। और फिर कॉवर्डली स्टेयर्स भी बोल रही है। तो ये एक फेमिनिस्ट पोएम है, यानी औरतों के हक को दर्शाने वाली, कि भाई हम चुप नहीं रहने वाले, तुम्हारा ये कोई अधिकार नहीं है कि तुम हमारी बॉडी को जब चाहे घूर सकते हो, है ना। और अब मैं भी विद्रोह करूंगी और इस तरीके से करूंगी, राइटर ने बताया। तो ठीक है बच्चों, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।